नमस्कार, मेरा नाम तबारक है। सिटी फोकस न्यूज पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देश, दुनिया और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। बिहार के 27 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने और सतर्कता बरतने की किया खास अपील। देश में 6 साल बाद लौटा कोविड। पटना एम्स में 6 नए मामले सामने आए, जिसमें 2 डॉक्टर और 3 नर्स शामिल। स्वास्थ्य विभाग ने जांच को किया तेज। लालू प्रसाद यादव ने बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी और परिवार से निकाला। अनुष्का यादव के साथ वायरल फोटो को लेकर हुआ था विवाद। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। बीजेपी को मजबूर सहयोगी करार दिया। 29 मई को पटना में नए हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन। बिहटा एयरपोर्ट की नींव रखने का कार्यक्रम। बिहार सरकार ने केंद्र से 6 नई रेल परियोजनाओं की किया मांग। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर। सिवान में दिन दहाड़े व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने जांच शुरू की। इलाके में तनाव का माहौल। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन। पुलिस से झड़प, कई गाड़ियों में हुई तोड़फोड़। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का लगाया गंभीर आरोप। भागलपुर, गया और पटना से नई बस सेवाएं शुरू। परमिट प्रक्रिया को और किया गया सरल। अब खबर विस्तार से। उससे पहले अगर आप लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें, ताकि इसी तरह का खबर हम लोग आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के बाद राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी और परिवार से निष्कासित कर दिया। तेज प्रताप यादव ने पोस्ट में अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने रिश्ते का दावा किया, जिसके बाद में उन्होंने फर्जी बताया, यह कहते हुए कि उनका अकाउंट हैक हुआ था। उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी मीडिया से मिली। इस घटना ने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया, क्योंकि यह निष्कासन आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हुआ। लालू यादव ने इसे अनुशासनहीनता का मामला बताया। तेज प्रताप यादव के समर्थकों ने इसे साजिश करार दिया, जबकि आरजेडी के भीतर नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। इस विवाद ने पार्टी की एकता और बिहार में विपक्ष की रणनीति को प्रभावित किया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 32 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें पटना, नालंदा, बेगूसराय और गया जैसे जिले शामिल हैं। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और वज्रपात की भी आशंका है। यह अलर्ट 27 मई को लागू है। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने और सतर्कता बरतने की खास अपील की है। यह मौसमी बदलाव किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि फसलों को नुकसान की आशंका है। बिहार सरकार ने जिला प्रशासनों को राहत और बचाव के लिए तैयार रहने के लिए निर्देश दिए हैं। पिछले साल ऐसी ही स्थिति में कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। पटना के एम्स में एक डॉक्टर समेत 2 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। यह बिहार में नए वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है। अस्पतालों में टेस्टिंग बढ़ाने और मास्क अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बिहार सरकार ने सभी जिलों में निगरानी बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। पिछले अनुभवों को देखते हुए सरकार ने वैक्सीनेशन और जागरूकता अभियान तेज करने का फैसला किया है। लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतने को कहा गया है। इस खबर ने स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित किया है। बिहार शिक्षा विभाग जल्द ही 60,000 से अधिक शिक्षकों का स्थानांतरण करेगा। इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई है। स्थानांतरण का निर्णय स्कूलों की जरूरतों और शिक्षकों की कार्य क्षमता को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक छात्र अनुपात को बेहतर करने की उम्मीद है। कई शिक्षकों ने स्थानांतरण नीति पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का दावा है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इस कदम से शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है, लेकिन शिक्षक संगठनों से उचित परामर्श की मांग है। स्थानांतरण की प्रक्रिया जून में शुरू होने की संभावना है।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती सोमवार शाम कोलकाता पहुंचे। यह दौरा उनकी छोटी बहू राजश्री और पोती कात्यायनी से मिलने के लिए बताया गया। हालांकि तेज प्रताप यादव के विवाद और ऐश्वर्या के आरोपों के बीच इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। लालू यादव ने मीडिया से दूरी बनाए रखी, जिससे अटकलों का बाजार गर्म है। कुछ का मानना है कि यह दौरा राजद के भीतर चल रहे तनाव को कम करने की कोशिश हो सकती है। बिहार की सियासत में लालू का हर कदम चर्चा का विषय बनता है। इस यात्रा के बाद उनकी अगली रणनीति पर सबकी नजर है। लखीसराय में एक ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हैं। यह हादसा मंगलवार सुबह हुआ। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण बताया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर बेहतर सिग्नलिंग और निगरानी की मांग की है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो फरार है। बिहार में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। बिहार में आयुष डॉक्टरों के लिए 2619 पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है। पंजीकरण शुरू हो चुका है और इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है। यह भर्ती स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष बजट भी आवंटित किए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा अवसर माना जा रहा है। बिहार सरकार ने 2025-26 बजट में 1,40,000 नए सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा की है। यह भर्तियां शिक्षा, गृह, राजस्व, जल संसाधन और खेल विभागों में होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर बताया, जिससे बेरोजगारी कम होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएस आयोगों को अधियाचन भेजे गए हैं। प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और योग्यता आधारित चयन पर जोर दिया गया है। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर नजर रखने की सलाह दी गई है। यह कदम बिहार के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान देगा। बिहार सरकार ने बिहार फ्री लैपटॉप योजना के तहत 12वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को 25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। यह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों और डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। 2025 में इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है ताकि अधिक छात्र लाभान्वित हो सके। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और छात्र आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह योजना शिक्षा में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देगी और छात्रों को आधुनिक शिक्षा के लिए सशक्त बनाएगी। सरकार का लक्ष्य बिहार के युवाओं को डिजिटल युग के लिए तैयार करना है। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2619 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की घोषणा की है। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है। इन चिकित्सकों की तैनाती से आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करेगी। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर मिलेगा। यह कदम बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और रोजगार सृजन दोनों को बढ़ावा देगा। सरकार का लक्ष्य हर गांव तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। बिहार परवरिश योजना के तहत अनाथ और निराश्रित बच्चों को 4,000 मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह योजना 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है जिनके माता पिता गंभीर बीमारियों से पीड़ित है या विकलांग है। 2025 में इस योजना का लाभ अधिक बच्चों तक पहुंचाने की योजना है। आवेदन जिला बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। यह योजना बच्चों की शिक्षा और बेहतर पालन पोषण के अवसर प्रदान करती है ताकि वे समाज के मुख्य धारा में शामिल हो सके। सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाया है जिससे लाभार्थियों को जल्द सहायता मिल सके। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख तक का लोन प्रदान किया जा रहा है। यह योजना परिवार के एक सदस्य को लघु उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देती है। 2025 में इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को और सरल किया गया है। लाभार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद कर सकती है। सरकार का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना और स्थानीय उद्यमी को प्रोत्साहन देना है।
मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार की बेटियां को स्नातक डिग्री प्राप्त करने पर 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है और बाल विवाह को रोकने में भी सहायक है। 2025 में इस योजना के तहत अधिक छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। केवल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राएं पात्र हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और छात्राएं आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। यह योजना बिहार में महिला साक्षरता दर को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बिहार सरकार ने 7 जिलों में 2,860 करोड़ की लागत से नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भवनों के निर्माण की घोषणा की है। यह परियोजना स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए है। इन कॉलेजों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होगी और चिकित्सकों की कमी दूर होगी। परियोजना 2025-26 में तेजी से शुरू होगी। यह कदम बिहार को स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार सृजन में सहायक होगा। स्थानीय युवाओं को चिकित्सा क्षेत्र के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर कम होगी। बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 95,220 छात्रों को शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 4 लाख तक का लोन प्रदान करती है। 2025 में इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है ताकि अधिक छात्र इसका लाभ उठा सके। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और छात्र आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह योजना बिहार के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सशक्त बनाएगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख तक का लोन प्रदान किया जा रहा है, जिसमें 50% सब्सिडी दी जाती है। यह योजना 2025 में छोटे और मध्यम उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए विस्तारित की गई है। लाभार्थी इस राशि से अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया सरल है और इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन या नजदीकी सरकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। यह योजना बिहार की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ का आवंटन किया है। यह राशि मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए है। यह योजना से गरीब मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में मिलेगी। 2025 में इस योजना का कार्यान्वयन तेज किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने और बिहार के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पटना में देश का अत्याधुनिक साइबर अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है। यह केंद्र साइबर ठगी, फिशिंग और अन्य ऑनलाइन अपराधों पर नकेल कसेगा। बिहार पुलिस ने तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण शुरू किया है। हाल के वर्षों में साइबर अपराधियों में वृद्धि ने चिंता बढ़ाई है। यह केंद्र नवीनतम तकनीकों से लैस है और राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करेगा। इससे बिहार में डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। मानसून के आगमन के साथ बिहार में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि हजारों लोग प्रभावित हो सकते हैं। सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 1,310 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नदियों के किनारे बांधों की मरम्मत और राहत केंद्रों की स्थापना शुरू हो गई है। पिछले साल की बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद सरकार पर दबाव है। लोगों से नदी किनारे सतर्क रहने की खास अपील की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के दौरे से पहले केंद्र से 6 बड़े प्रोजेक्ट की मांग की। इन्होंने रेलवे, सड़क और बुनियादी ढांचों से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल है। मांग बिहार के विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा भी मांगा है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के नियत पर सवाल उठाए हैं। बिहार सरकार ने हर व्यक्ति के लिए मुफ्त इलाज की योजना शुरू की है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ होगा। अस्पतालों को संसाधन बढ़ाने और मरीजों की सुविधा के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस योजना से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट बताया है। बिहार की लीची, चावल और मसाले अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचेंगे। सरकार ने इसके लिए विशेष नीतियां बनाई हैं। यह कदम किसानों और स्थानीय व्यवसायियों के लिए फायदेमंद है। बिहार के उत्पादों की मांग विदेशों में बढ़ रही है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं बल मिलेगा।
गोपालगंज में एक महिला ने अपने पति को तलवार से काटकर मार डाला है। पुलिस ने पारिवारिक विवाद का कारण बताया। इस घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी है। जांच जारी है और पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है। यह मामला सामाजिक चर्चा का विषय बना हुआ है। 28 मई को बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा होगी। इसके लिए 11 शहरों में 214 केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। बक्सर में एक पावर प्लांट के बाहर राजद नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तेजस्वी यादव ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया। पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यह घटना चर्चा में है।